किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है। जब पेपर अर्थात इम्तहान के दिन होते हैं तो उस समय पढ़ाई नहीं जाती। ये बात तो सही है। कब से पढ़ानी बंद कर दी पढ़ाई? हाँ, 31 दिसंबर 2017 लास्ट अव्यक्तवाणी, अंतिम वर्ष 2018। अव्यक्त पार्ट भी खत्म और साकार पार्ट भी गुप्त। तो ये तो एक इंडिकेशन दे दिए कि अब बच्चों की पढ़ाई के रिजल्ट देखने का समय है। लेकिन पढ़े हुए का इम्तिहान देना होता है, जो तुमने इतना लंबे समय पढ़ा है, अब तो उसका इम्तिहान देना है। तो बाप दादा ने भी संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा पढ़ाई, बहुत पढ़ाई। अब उसके रिजल्ट देखेंगे। क्या लगाया है? देखेंगे, क्योंकि नंबरवार है। इम्तिहान माने नहीं समझा? एग्जामिनेशन। हाँ, तो वो उसका टाइम क्या है बेहद की पढ़ाई में? कोई टाइम निश्चित नहीं। अभी 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 बस, उसके बाद नहीं, अभी के बाद, न कल न परसों, बस अभी है। 2018 से लेकर के 2028 तक ये सारा इम्तिहान चलता है। क्या? और नंबरवार पास होते हैं। क्या? तो कोई को फेल हो जाता है ना, तो उसको फिर ग्रेस मार्क दे करके सप्लीमेंट्री में ले लेते हैं ना, और एग्जाम देता रहता है। तो ऐसे ये बेहद का एग्जाम है। और इसमें है जो देवताओं से ऊंच बनने वाले हैं वो कितने हैं? इम्तिहान देने वाले हैं, इम्तिहान देने वाले 8 हैं बस, और कोई इम्तिहान ही नहीं लेंगे। 8 इम्तिहान तो ज्यादा देते हैं, बाकी पास होने वाले नंबरवार पास होते हैं। 4.5 लाख इम्तिहान देने वाले हैं। और वो जो 4.5 लाख हैं वो प्रजा है ज्यादातर उसमें, के सब राजा हैं। हाँ, प्रजा है, राजा है तो बहुत थोड़े होते हैं। दुनिया के हिसाब से अभी दुनिया को आग लगने जा रही है। हाँ, समय बदल गया। यह समय ऐसे ही चलता रहेगा? अरे बदल चुका है। अभी दुनिया को पूरी आग लगने जा रही है। बेहद की आग नहीं, हद की आग भी लगने जा रही है। इसलिए मुरली में पहले ही इशारा दे दिया, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की ले जाएंगे चोटा, और किसी की आग जलाए। ये अंजाम भगवान ने किया है और वो प्रैक्टिकल हो रहा है। कोई ऐसे नहीं है कि नहीं है, वो भी तो बच्चों के ही हैं जो बाप के पास हैं। क्योंकि जो ज्ञान लेते हैं वो तो समझ जाते हैं कि 8 वर्ष में जो कुछ भी हमारे पास है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में, 2028। 8 ही वर्ष तो बचे ना। हाँ? तो जब मिट्टी में मिल ही जाएगा तो ये ट्रांसफर हो जाते हैं। बाप लिखते हैं चिट्ठी में,
हाँ, लिख देते हैं बच्चों को, अविनाशी बैंक में तुम्हारा जमा हुआ और 21 जन्म के लिए तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन गए। या तो पद्मा पदम भाग्यशाली बनेंगे, या तो भट्टी में तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे और तुम भी उनके साथ जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। अभी एकदम अंतिम समय है, बहुत समय पड़ा हुआ है, हाँ? अंतिम समय, और अंतिम का भी अंत कहें। 14 वर्ष बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा, कितनों के लिए? 16,000 के लिए। सोचो, 16,000 में बहुत कमजोर आदमी भी तो होंगी, हाँ? 16,000 के लिए 14 वर्ष, और जो उनके कंट्रोलर हैं, हाँ हाँ, वो हो गए उनका कंट्रोलर, तो उनके लिए 5-7 वर्ष, है ना? सोचो कितना समय है ये। जो 5-7 वर्ष का टाइम है कितना वैल्यूबल है। जो अधिकारी आत्माएं हैं, जो कंट्रोलर आत्माएं हैं, विश्व को जो कंट्रोल करने वाले हैं, हाँ, सब लुढ़क जाएंगे, सब ब्राह्मणों लुढ़क, ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। ये 22-23 से लेके 26-27 तक कह लो, ज़्यादा 1-2 वर्ष और कह लो। जो 5-7 वर्ष हैं, या तो जन्म जन्मांतर की अपनी तकदीर बना लो, जन्म जन्मांतर, और उसका प्रैक्टिकल स्वरूप तो यहाँ दिखने वाला है। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है तो उसका प्रैक्टिकल स्वरूप भी सामने आने वाला है, और जन्म जन्मांतर का भी। हाँ, बच्चों को तर्म प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते। माना कितने बच्चे हैं जिनको 40 के आसपास, और कितने बच्चे हैं जिनको 10 साल भी लग जाते। माने पूरी माला रूपी संगठन बनने में कितने साल लगते? 10 साल लगते। इसलिए लास्ट संदेश में अव्यक्त बाप दादा ने गुलजार दादी के द्वारा क्या बोल दिया है? हाँ, अभी पुरुषार्थ के लिए 20 साल तो है ही नहीं। जो ब्राह्मण बच्चे समझे बैठे हो कि 100 साल का संगम है, तो 80 साल तो पूरे हो रहे हैं 17, 18, 2000 में, तो 20 साल पड़े हैं। तो बाबा कहते 20 साल तो किसी हालत में है ही नहीं पुरुषार्थ के। यथा राजा तथा प्रजा। जो राजा बनने वाले हैं वो राजा ही का पुरुषार्थ कर रहे हैं। राजयोग सीखने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, राजयोगी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो राजयोगी बनने वाले होंगे वो रेगुलर स्टूडेंट होंगे या सप्ताह में 1-2 दिन पढ़ाई पढ़ने वाले होंगे? रेगुलर होंगे। नहीं तो माला में फर्स्ट क्लास नंबर कैसे आएंगे? फर्स्ट क्लास माला 108 की, सेकंड क्लास माला 16,108 की, थर्ड क्लास की तो बात ही छोड़ दो। तो क्या मतलब हुआ कि अभी जो पुरुषार्थी हैं
जिनका लक्ष्य है कि हमें 108 में आना ही आना है, वो रेगुलर स्टूडेंट होंगे या क्रिश्चियन और मुसलमान धर्मों में कन्वर्ट होने वाले 7वें दिन संडे क्लास करने वाले होंगे, या सप्ताह में एक दिन जुम्मा जामा मस्जिद में जाकर के हाजिरी लगाने वाले होंगे। क्या होंगे? रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए। रेगुलर होंगे तो सूर्यवंश में आएंगे, रेगुलर नहीं होंगे तो क्रिश्चियन धर्म में जा सकते हैं, ऊंचा पद पा सकते हैं अपने धर्म में। उनको समय का भी दर्शन हो जाएगा ना। कितना समय? ये तो ब्रह्मा को नहीं बोलेंगे, जो मंद बुद्धि हैं, है ना, उनको तो मंद बुद्धि कहेंगे ना। उनको मालूम है अभी 100 वर्ष संगम युग का कब खत्म होना है, 37 में। तो क्या बोलेंगे? अभी 14 वर्ष है। अरे 14 वर्ष तो उल्टे लटकाने के लिए हैं, सजाओं के लिए हैं। 14 वर्ष अगर कोई बोलता है तो इसका मतलब लंबी सजा इसको खानी है। और जिनको सजाएं नहीं खानी उनके लिए 14 वर्ष है? उनके लिए तो बाबा ने अव्यक्त वाणी में क्यों बोला, इशारा क्यों दिया कि 20 वर्ष तो है ही नहीं, जब तब तो 20 वर्ष थे भी, 17 के आसपास बोला ना। हाँ, तो 20 वर्ष थे, लेकिन ऐसा अव्यक्तवाणी में क्यों आया कि 20 वर्ष तो है ही नहीं। और फिर एडवांस में साकार बाप ने इशारा दिया, ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ष बताए? 10 वर्ष। माना कब को पूरे हो जाएंगे वो? 27। जब इतना स्पष्ट हो जाएगा कि जो कुछ भी मेरे को पाना है या खोना है, पाना है तो भी ये 5-7 वर्ष, और अगर खोना है तो भी, अगर इधर उधर बुद्धि धक्के खा रही है, पुराने ही ढर्रे में लगे हुए हैं, कोई विशेष अटेंशन नहीं है, इंतज़ार कर रहे हैं, कोई भी इंतज़ाम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? तो खोने के लिए भी उनके पास कितना समय है? यही 5 साल। दिन प्रतिदिन समय थोड़ा होता जाता है। पांच 7 वर्ष हैं इस बात में। नई दुनिया का फाउंडेशन पढ़ने में 5-7 वर्ष का टाइम है। मानसिक रूप से जैसे कि सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म दुनिया की स्थापना हो जाएगी। अपन को सतो प्रधान बनाने में बहुत मेहनत करनी है। कहते हैं आप हुए मर गई दुनिया। 5-7 वर्ष में जो ऐसी मेहनत करेंगे उनको ये दुनिया शमशान घाट नजर आवेगी। नहीं, कितना बताया? हाँ, 20 वर्ष तो है ही नहीं, है ना। तो एडवांस में बाबा ने इशारा दिया, ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष। और 5 वर्ष तो बीत गए जब की बात थी तब की, अभी तो बीत गए। अभी कितने बचे? 5 वर्ष। तुम उल्टे लटको, भगवान को आंसू बहाओ, रोज वो करो, भगवान क्या क्या एप्लीकेशन लगाते रहो, भगवान ये करो, ये ठीक करो, कुछ ठीक होने वाला नहीं है। बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा।
हम आपके बच्चे बने हैं, इससे तो भक्त अच्छे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे चिल्लाने से। ये जो समय है, ये 5-7 साल का जो समय है, ये अपना ही समाधान तुमको करना है, क्योंकि तुम्हारे ही हिसाब किताब हैं जो आने वाले हैं सामने। चाहे कर्म भोग का रूप हो, है ना, कोई भी रूप हो, ये सब पेपर्स हैं। अगर तुमने चुकतू नहीं किए तो ये प्रैक्टिकल रूप तुम्हारे सामने आना है। इसलिए कोरोना तो बहुत भाग्यशाली थे, भगवान ने दिखा दिया आने वाला समय कैसा है। पूरे वर्ल्ड को दिखाया या केवल भारत को दिखाया? पूरे वर्ल्ड को दिखाया कि आने वाला समय कैसा है। उसके बाद भी अगर किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही, समझो बहुत बड़ी मुसीबतें हैं, छोटी नहीं, बहुत बड़ी मुसीबतें हैं। इसलिए दुनिया वाले तो कौन से आंसू बहाएंगे? कौन से आंसू बहाएंगे दुनिया वाले जब प्रत्यक्षता होगी? हाँ, जब प्रत्यक्षता होगी आगे चल के, तो दुनिया वाले क्या बोलेंगे? पश्चाताप के आंसू बहाएंगे कि हमने आपकी बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आप कितने भाग्यशाली हो, आपने कितनी बार हमको बताया कि भगवान आया हुआ है, हमने ध्यान ही नहीं दिया। पश्चाताप के आंसू बहाएंगे। लेकिन जो ब्राह्मण श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे, उनके लिए क्या बोला मुरली में? वो खून के आंसू बहाएंगे। सोचो आप, कितनी बड़ी सजा है। ब्राह्मण बनने के बाद, सच्चाई जानने के बाद, अगर प्रैक्टिकल जीवन में नहीं उतारा तो बोला खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। अखबार आदि में डालो, MP आदि सबको लिखो, हम गारंटी करते हैं 5 वर्ष के अंदर हम करके दिखावेंगे। हिसाब लगा लो। दो 2023, 24, 25, 26, 27 कितने साल हुए हैं? 5 साल हुए। कितना बड़ा जन्म जन्मांतर का और सबसे बड़ा संगम युग का फायदा। हीरे तुल्य। बाप रे, कहाँ? ब्राह्मण बनने के बाद कौड़ियों के पीछे कौड़ी तुल्य। सोचो, ब्राह्मण बनने के बाद अगर कौड़ियों के पीछे भागे हैं, बिजनेस बढ़ा लें, ये कर लें तो वो कर लें, तो महल बना लें, तो बंगले खरीद ले, तो गाड़ियाँ खरीद ले, तो कौड़ियों के पीछे भाग रहे, या ये हीरे हैं ब्राह्मण? जीवन है हीरे तुल्य। समय कम होता जाता है, और बनते जाते हैं कौड़ी तुल्य, जिनकी कोई भी कीमत नहीं है। 14 साल के लिए 10 साल, 5 साल, और या फिर अभी कितना सुंदर समय है। अगर छूटेंगे तो सदा काल के लिए छूटेंगे, या अल्पकाल के लिए छूटे फिर कौड़ी तुल्य बन जाएंगे? सदा काल, क्योंकि ये त्याग की बात है। जो त्याग से एक झटका दे दिया ना, जो पुरुषार्थ कर लिया, वो तुम्हारा आधार बन जाएगा भविष्य का। कहते हैं लंबे समय का पुरुषार्थ, लंबे समय का त्याग। अगर तुमने ये जो समय बचा है, जो बाबा ने भी खास बार बार कई डिस्कशन में, मूल्यों में इशारा दिया हुआ है, तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं क्या बनने के लिए? सतोप्रधान बनने के लिए 40 से 50, तो 50 वर्ष का पूरे हो जाएंगे 27 के आसपास। तो बहुवचन में बोला है। और पूरी एडवांस पार्टी इंतजार कर रही है, बाबा को वापस आना है। 40 से 50 वर्ष में जिन बच्चों के लिए इशारा दिया, तो उनको अंदर से भी प्रेरणा होती होगी।
थोड़ा बहुत अलवेलेपन की वजह से अगर अटेंशन नहीं दे रहे, ज्ञान का भी अलवेलापन होता है, ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। कौन सा अलवेलापन? पुरुषार्थ का अलवेलापन भी होता है, लेकिन ज्ञान का अलवेलापन कैसा होता है? बहुत अच्छी कैलकुलेशन बैठ जाती हैं, 8 की बैठ जाती हैं, 108 की बैठ जाती हैं, फिर रिजल्ट निकाल लेते हैं। अरे 27-28 में सब थोड़ी हो जाए। फिर अपनी कैलकुलेशन निकाल के अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये अलवेलेपन की वजह से ज्ञानी ना बनते तो अच्छा था। ज्ञान से नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है? अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इनको ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहा, ध्यान रखना। तो ऐसे ऐसे कैलकुलेशन निकाल के पहले से फिट किए हुए हैं कि अभी तो हमारे पुरुषार्थ में मार्जिन है, अभी तो ये जो टाइम है बाबा ने उन आत्माओं के लिए है। तो इससे इनके अंदर अलवेलापन होगा या तीव्र पुरुषार्थी होंगे। ये भूल जाते हैं कि लंबे समय का तुमको मिलने वाला है। जो ड्रामा का फिक्सेशन है, ड्रामा में जो नूंद है, जिन आत्माओं की नूंद है, उनका भी तो लंबे समय का पुरुषार्थ रिजल्ट ला रहा है। कितने लंबे समय का? कम से कम होना चाहिए। लंबे समय तो कम से कम कितना लंबे समय का होना चाहिए जो रंगत आने जा रही है? क्या? 14 साल कम से कम। सोचो, कम से, और वो भी लगातार जब से जन्म लिया, श्रेष्ठ ही पुरुषार्थ, लगातार दिन रात। तुमने तो ऐसा पुरुषार्थ ही शुरू नहीं किया अभी। सोचो, 14 साल का ही वनवास होता है ना। और लगातार का पुरुषार्थ है, या बीच में गोचा खा गए, लंबे समय के लिए 2-4 साल ऐसे निकल गए हैं, या अलवेलेपन। कभी अमृत वेला मिस हुआ होगा, कभी चार्ट मिस हुआ होगा, कभी धारणा में कोई गड़बड़ी आ सकती है। अब जाके प्रैक्टिकल होने जा रहा है, और तुम्हारा इतना तुच्छ बुद्धि का ज्ञान, अभी तो बड़े बड़े बस जो महारथी साथ में बैठने वाले बाबा के, जो साथ में वर्ल्ड टूर करेंगे बाबा, जिनको सर पे रख, तो उनकी बारी है। अभी हमारे में अलवेलापन भी है, तो ठीक हो जाएगा। तो ये 37 वाला है ये कार्यक्रम, वही धर्मराज के अच्छे से डंडे खाने के बाद। इसलिए ये मत सोचो, अभी थोड़ा सा समझदार बनो। ज़बरदस्ती मुंह के बक्के लगाते रहें। हाँ, ये भी बोला है कि जब से हमारा जन्म होता है, वक्त से हमारी पुरुषार्थ की गति देखी जाती है। जैसे समय कम होता जाता है, तो जब से हमने जन्म लिया, ब्राह्मण जन्म लिया, तब से हमारे पुरुषार्थ की गति क्या रही, उस गति के अनुसार तुम्हारा ब्रॉड ड्रामा बन रहा है। उसमें अगर जो श्रीमत है, जो मर्यादाएं हैं, खास बाबा की याद, तो तुम्हारी कौन सी शूटिंग हो रही है? कौन सी शूटिंग होती है? सुख की शूटिंग होती है। जितना अलवेलापन होता है, जो हमारे ही जो हिसाब किताब संस्कार हैं, उनके प्रति विशेष अटेंशन ना होना, तो निश्चित रूप से वो कितना सुंदर वो आया ना उसमें पॉइंट। तो याद की स्थिति क्या रहेगी? ऊपर नीचे होती रहेगी या एक रस होगी? तो इसलिए अगर ज्ञानी है तो कैसा ज्ञानी बनना है? तो ये ज्ञान तुम्हारे में फोर्स भरे, ये ज्ञान तुम्हारी ढाल ना बन जाए तुम्हारी कमजोरी को। वैसे तुम्हारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं हो रहा, तो तुम इसको ढाल की तरह यूज करो। ये ज्ञान तुम्हारे में अलवेलापन ना लाए, ये समझ तुम्हारे पुरुषार्थ को तीव्र कर दे। इसलिए समय अगर कम है तो कम ही है। और अब तो पूरे लाखों ब्रह्मा कुमारी, हजारों एडवांस के सब जानते हैं कि अब जो भी होने वाला है प्रैक्टिकल होने वाला है। जो भी सामने आएगा अब तो प्रैक्टिकल ही सामने आएगा। इसलिए आज कोई साक्षात्कार की वैल्यू नहीं। किसी को ढेरों के ढेर साक्षात्कार हो रहे हो, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। अभी तो प्रैक्टिकल माना, तुम्हारी जो धारणाएं हैं, प्रैक्टिकल धारणाएं, उनकी वैल्यू।
ये समय अगर कम है, अगर बार बार आता है कि हाँ 4 साल के आसपास की जो बात आती है, तो और तीव्र पुरुषार्थ की बात है कि उसमें ये नहीं देखना होता कि कोई अनुभूति हो रही है नहीं हो रही, इसको साइड में रख दो। एक तरफ का पुरुषार्थ बस, माया बार बार रिपीट हो रही है, साइड में रखो। याद अप डाउन में आ रही है, साइड में रखो। सबसे मुख्य पुरुषार्थ तुम्हारा अमृत वेला उठ जाना। नंबर फर्स्ट क्लास आत्मा हो। सेकंड, याद की यात्रा, जो दिन भर कर्म करते हो, तुम मेहनत करते हो, फर्स्ट क्लास आत्मा हो। धारणाओं से जो भगवान ने तुमको सजाया है, वो धारणाओं से सजे रहना, फर्स्ट क्लास आत्मा हो। जो माया के विघन है, अपनी तरह के जो तुम्हारे स्वभाव संस्कार हैं, उसके ऊपर अटेंशन दे रहे हो तो फर्स्ट क्लास आत्मा हो। अटेंशन नहीं दे रहे हो, समय के ऊपर छोड़ रखा है, थर्ड क्लास आत्मा हो। थर्ड क्लास तो फोर्थ क्लास कहेंगे आगे चलकर। इसलिए समय के ऊपर नहीं छोड़ सकते। अगर ज्ञान बुद्धि में तुम्हारे है तो इस ज्ञान को मिसयूज ना हो। ज्ञान से हमारी अवस्था बने, हमारा अलविलापन ना बढ़े। इसलिए समय कम है तो बहुत वैल्यू है समय की। जितना समय कम होता जाए उतनी ही वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए अभी टाइम नहीं है। लास्ट संदेश में भी ब्रह्म वाक्य है। क्या ब्रह्म वाक्य है? अरे समय की तरफ इशारा दिया। अभी 20 साल तो है ही नहीं। क्या पुरुषार्थ करने के लिए, राजयोग का पुरुषार्थ करने के लिए, जिस राजयोग से राजा बनते हैं, वो पुरुषार्थ करने के लिए 20 साल तो है ही नहीं। तो कितने साल है? हम ब्राह्मण बच्चों को बता दिया शिव बाप ने कि हमारे पास, मेरे पास जो ज्ञान था वो सारा का सारा ज्ञान तुम बच्चों को, मेरे पास कुछ भी रहा नहीं। तो हम बच्चे तो जान गए होंगे ना कि 100 साल का संगम युग है। उस संगम युग में अब राजा बनने का पुरुषार्थ करने के लिए, राजयोग सीखने के लिए कितना टाइम बचा है? ज्यादा से ज्यादा अभी भी नहीं मालूम। 10 साल का टाइम बचा। इसका मतलब कन्याएं माताएं ज्यादा आने वाली हैं। भाई लोग कुछ बोलते ही नहीं। ये क्या बात हुई? 10 साल बचे हैं। जो पुरुषार्थ 80 साल में नहीं हो सका, वो पुरुषार्थ अब कितने साल में होना है? 10 साल में होना है। अगर राजा बनना है तो क्या, प्रजा की बात तो छोड़ो, राजा के पीछे रानियां लगी हुई हैं। क्या? और रानियों को कहा जाता है धारणा शक्ति। क्या कहा जाता है? धारणा शक्ति। ऐसी धारण करने वाली संगठन की शक्ति कि जब राजा के कंट्रोल में आ जाएगी, क्या राजा के कंट्रोल में आ जाएगी धारणा शक्ति, तो उस राजा की इस संसार में जो प्रसिद्ध राजधानी है हिस्ट्री में, वो तैयार हो जाएगी। इन 10 साल में तैयार होनी है या 20 साल लगेंगे? तो कुछ आभास होता है? अरे लंबे समय का आभास, लंबे समय का अनुभव अंत समय में याद आएगा या थोड़े समय का अभ्यास याद आएगा? तो अभी क्या करना है? अरे करना क्या है?
है? हाँ, पक्का पक्का राजयोगी बनना है। प्राप्ति के समय पर अलवेला बनना, उन्हों को बाप दादा कौन सी समझ वाले बच्चे कहें। अभी वेला कौन सी है? 5000 वर्ष में ये छोटी सी वेला, कितनी छोटी सी है? हाँ, ये 4 वर्ष की वेला 5000 वर्ष में अगर कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी त्याग करना पड़े, तो कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। तो यहीं के यहीं जो नुकसान भी होने जा रहा है, गॉड ड्रामा का तो बाद की बात, सबसे बड़ा नुकसान यहाँ संगम युग का जो भरपूरता है, संगम युग की जो खुशी है, जो पूरे तुम्हें ब्रॉड ड्रामा में कभी मिल ही नहीं सकती। चाहे कैसे भी तुम्हारे बड़े बड़े पद हों, कैसे भी बड़े ते बड़े तुम महाराजा बने हो, कोई वैल्यू नहीं। जो भगवान देता है वो तुमको कभी भी मिल नहीं सकता। इतनी बड़ी प्राप्ति सामने, वही अपने टोइया से छोटे से संस्कारों की वजह से डिले करें। तो अलवेला बनना, उन्हों को बाप दादा कौन सी समझ वाले कहें। पाए हुए भाग्य को, मिले हुए भाग्य को अनुभव नहीं किया, अर्थात महान भाग्यवान नहीं बने तो कब बनेंगे। इस श्रेष्ठ प्राप्ति के संगम युग पर हर कदम यह स्लोगन याद रखो कि अभी नहीं तो कभी नहीं। कौन सा स्लोगन? अभी नहीं तो कभी नहीं। और जन्म जन्मांतर का अंतर पड़ जाएगा। एक जन्म की प्राप्ति नहीं है, अनेक जन्मों की प्राप्ति है। अनेक जन्मों की प्राप्ति का सवाल है। तो अभी कर्मिट या मरमिट, 3-4 वर्ष हैं, बहुत विशेष हैं। अभी भी संपूर्ण अधिकार पाने का समय है। सुनाया था ना, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। लगेगा नहीं लगेगा? है? कब लग जाएगा? 27 के आसपास तो टू लेट का बोर्ड लगना ही है। लेट अर्थात पीछे आने वाले, आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए अभी भी गोल्डन चांस है। जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, फिर गोल्डन चांस के बजाय सिल्वर चांस हो जाएगा। क्या? टू लेट अर्थात जिनका फिक्सेशन होना था हो गया। अब तो पीछे की रचना बनेंगे। तो क्या करना चाहिए? गोल्डन चांस लेने वाले होना। गोल्डन एज में ना आए तो ब्राह्मण बन करके क्या किया? 108 भी, ब्रह्मा की 1000 भुजाएं भी, 16,108। जो जन्म जन्मांतर राजाओं के घराने में आने वाली आत्माएं हैं, वो भी अज्ञान अंधेरे में आएंगी। तो उन सबके फॉलोअर्स भी अज्ञान अंधेरे में आ जाते हैं। कब? 2017 या उसके बाद। फिर रात जब पूरी होती है तो दिन होता है, है? होगा कि नहीं? दिन होता है। सो दिन में तो है ही ये 2 घराने। कब होता है दिन? 17 के बाद है? 27 में।
जब 108 की प्रत्यक्षता हो, 108 के आधार पर टू लेट का बोर्ड लगे, 17 में 8 के आधार पर टू लेट का बोर्ड, 76 में हाँ 1 पेयर के आधार पर टू लेट का बोर्ड। तो देखो जब दिन होता है तो दिन में है ही ये 2 घराने। कौन से 2 घराने? सूर्यवंशी बचेंगे और चंद्रवंशी बचेंगे। और रात में फिर ये शुरू हो जाता है भक्ति मार्ग, जो अभी बताया। भक्ति मार्ग होता है कि नहीं? ये है तो बातें नटशेल में बिल्कुल सहज हैं समझाने की। क्या? जब दिन शुरू होता है तो 2 ही घराने हैं, सूर्यवंश चंद्रवंश। कब से शुरुआत होती है? संवत 1-1-1। कब? 2017। 2 घराने। कौन से 2 घराने? सूर्यवंशी कौन और चंद्रवंशी कौन? हाँ, रुद्रमाला के जो मणके प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं वो हुए सूर्यवंशी, और वो जो कन्याओं के रूप में हैं और अपने कुल को छोड़ करके सूर्यवंशी कुल को वर्ण करती है, वो चंद्रवंशी। ऐसे ही तो परंपरा में होता है सृष्टि में। क्या? वरपक्ष और वधु बदली का महावाक्य है, तो जरूर साथ साथ मेहनत भी तो की है। अभी जो आने वाला है 1-1-1 कब आएगा? 27 के आसपास आएगा, नहीं आएगा? सबके चार्ट समाप्त, किसी को भी दरकार नहीं है चार्ट बनाने की। चार्ट क्यों बना रहे हैं आप लोग, मालूम है? बोलो। अभी जो चार्ट की धूम मची है, हाहाकार मची है, किस लिए? बोलो। कारण चलो अलविदा ठीक है, वो तो मैं है और निरंतर या और अभी कोई भी सीट फिक्स नहीं हुई है। अभी कोई भी सीट फिक्स नहीं हुई है। बाबा कहा अभी किसी को बोर्ड पे लिख के बाबा ने नहीं दिया, ध्यान रखना। अभी इसलिए चांस है जबकि कोई सीट फिक्स नहीं हुई है, तो जितना चाहो याद की मेहनत कर लो। जब 1-1-1 आएगा तुम उल्टा भी लटक लेना, कुछ नहीं कर पाओगे। उल्टा लटक के देख लेना। जो अनाउंस हो गया वो पत्थर की लकीर। जो अनाउंस हो गया ना, पत्थर के केवल आंसू बहाना बस। कौन से? खून के आंसू, पश्चाताप के नहीं। जो अनाउंस हो गया अब तुम उल्टा लटक के देख लो, क्रॉस करके दिखाओ। चैलेंज। इसलिए जब तक फिक्सेशन नहीं हुआ है, जब तक टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, तब तक हमको चांस है। जितनी चाहे मेहनत एक तरफा, हमको इसके रिजल्ट नहीं देखनी है। एवज में हमको क्या मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। एक तरफा पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, दिन रात एक कर दें ताकि रिजल्ट निकले। तो जन्म जन्मांतर के लिए रिजल्ट निकलने जा रही है, केवल 21 जन्म की बात नहीं है। 84 जन्मों का फैसला है, केवल 21 जन्म का नहीं है। ध्यान रखना, 21 जन्म तो ब्रह्मा कुमारी हैं बेचारे के, जिनको नहीं मालूम, जबकि मुरली में ही है। यही तुम्हारा आधार द्वापर और कलयुग में भी चलता है। जो आधार तुम्हारा सतयुग में त्रेता में होगा ना, वैसा का वैसा फाउंडेशन जो डल जाएगा वो द्वापर कलयुग में भी चलेगा। और तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हुई और विनाश का डंका बजना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर सकेगा। जितना जिसका जो पुरुषार्थ हो गया है वहीं पर ठहर जाएगा। लाख मेहनत करे, लाख कोशिश करे कि हम पढ़ाई में और गहरे चले जाएं, नहीं जा सकेगा। दिव्य गुणों की धारणा में आगे बढ़ना चाहे
नहीं बढ़ सकेगा। याद की यात्रा में और भी प्रैक्टिस करना चाहे नहीं कर सकेगा। भाग दौड़ का टाइम आ जाएगा, सारी दुनिया में भगदड़ शुरू हो जाएगी। पढ़ाई का टाइम शांति में होता है या अशांति में होता है? शांति में होता है। तो अभी फिर भी शांति का टाइम चल रहा है। शांति स्टेज में रह करके मनन चिंतन मंथन करके गहरी से गहरी पढ़ाई करके हम परमात्मा की तीनों मूर्तियों को अभी पहचान सकते हैं। और जो पहचानेगा वो दूसरों को भी पहचान दिए बगैर रह नहीं सकता। स्वर्ग, दूसरी तरफ ब्राह्मणों की दुनिया में ये नर्क 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 नर्क। स्वर्ग में आत्माएं प्रवेश, फिर एक के बाद एक के बाद एक नंबरवार जाएंगे, एक साथ कूद जाएंगे नंबर। 14 वर्ष में कम से कम कितनी आत्माओं का नंबर लगना चाहिए? कम से कम है जी 16,000। 14 वर्ष में प्रजा क्वालिटी जो होगी वो 14 वर्ष में पिसेगी नहीं पिसेगी? पिसेगी ही। इसलिए बाबा कौन सा मंत्र पढ़ा? नष्टो मोह। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मत मार लेना, अभी बहुत सेंसिटिव समय है अभी। जो अच्छे ब्राह्मण है श्रेष्ठ, अपने पे पाँव के कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। कब पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं? कौन से कारण से? मोह के कारण से। क्योंकि जो भी अभी ड्रामा बनेगा कोई हमारे मित्र संबंधी भी हो सकते हैं। बाबा तो कहते हैं मैं पूरी चाहो तो पूरा साक्षात्कार करवा सकता हूँ, ऐसी सजा नहीं देता मैं। इतना नष्ट मोह साक्षी होना और तुम्हारी अवस्था का वाइब्रेशन जरूर उन सजाओं में थोड़ी बहुत राहत की महसूसता दे सकता है। अगर तुम उलझ गए तुम तो और खुद ही कहाँ चले गए, और ज्यादा तुम्हारा भी घंटा ढाल हो गया। इसलिए समय बहुत कठिन समय है जो आने वाला 14 साल का, साधारण नहीं है। बहुत सीन ऐसी ऐसी देखनी है जिसकी आज हम कल्पना नहीं कर सकते। और यही समय है, इतने सुख का पीरियड है, इतना सुख पूरे कल्प में कभी नहीं मिला है। केवल अपने मोह की वजह से चाहो तो उसको दुख में परिवर्तन कर लो, नहीं तो भगवान का जो वरदान मिलने जा रहा है वो अनुभव कर लो। केवल अपने मोह की वजह से, और कोई कारण नहीं तो क्या हो रहा है? सर्व वरदान आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन इतना नष्ट वहां होना पड़े। इसलिए बोला है ना, घोर नरक में स्वर्ग की सौगात देता हूं। कितना घोर नरक ब्राह्मणों की दुनिया में, तो इतनी मेहनत भी तो की होगी। जिन्होंने ऐसी स्वर्ग की सौगात ली है उन्होंने सालों ऐसी मेहनत भी तो की होगी, वैसे ही मिल गया पॉकेट में नहीं की होगी, सालों मेहनत की है। समय से संपर्क में आने वाले संपर्कियों से, जो जीवन में संपर्क में आए हैं, और संबंधियों से पूरे मुक्त हो जाएंगे। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इस दुनिया में हमारा कोई नहीं, अंत समय में कोई साथी नहीं रहेगा, बाप बाप नहीं रहेगा, माँ माँ नहीं रहेगी, भाई भाई नहीं रहेगा, दीदी और बहन बहन नहीं रहेगी। सारे संबंध अभी भी झूठ होते जा रहे हैं। सच्चे होते जा रहे हैं या झूठ? झूठे बनते जा रहे हैं, और आगे आने वाली दुनिया में दिन दूने रात चौगुने झूठे हो जाएंगे। अंत में मुक्ति तभी होगी और जीवन मुक्ति तभी मिलेगी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को, जब एक शिव बाबा दूसरा, माने वो एक ही साकार सो निराकार बुद्धि में बैठेगा। वहां के पक्के पक्के वासी बनेंगे। अगर कुछ कच्चे बने
तो विदेश में चले जाएंगे जन्म जन्मांतर के लिए। की कला के आगे वर्ल्ड लेवल पे है पढ़ाई, है कोई छोटा सा अलग ही विद्यालय खोल के बैठे हो? वर्ल्ड लेवल पे है, पूरा विश्व लेवल पे भगवान ने चारों तरफ मैसेज पहुंचा दिया, और चारों तरफ उसके बच्चे भी हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कितने वर्ष का संगम युग? ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष। सोचो कितने परसेंट निकल गया? 85%, 15% बचे। तो बड़े से बड़े एग्जाम के दिन है नहीं, लास्ट पढ़ाई है तो स्टेज भी कैसी चाहिए? हाँ, लास्ट स्टेज भी चाहिए। इसलिए कोरोना तो एक झलक दिखा दी कि अब बैठ के वो प्रैक्टिस कर लो जिसकी तुमको ज़रूरत है आत्मा कल्याण के लिए। तुमने भगवान का कार्य किया, पूरे विश्व में ढिंडोरा किया, किसका काम किया? किसका काम था? कोई स्वार्थ था क्या? भगवान का कार्य था, पूरे विश्व में ढिंडोरा पीटा। लेकिन अब हो गया, अब तो स्वयं स्थिति का कंपटीशन है, क्योंकि परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में स्वयं स्थिति में टिके रहना ये कंपटीशन है। कितनी भी भयानक बातें भयानक के बजाय स्वाभाविक अनुभव होंगी, भयानक लगेंगे ही नहीं। अगर तुमको रूहानी यात्रा में ही रहना है पक्का पक्का, तो ये जो कर्म इंद्रियों की यात्रा करते हो, कर्म इंद्रियों से कर्म करते हो, वाचा से तुम कर्म करते हो भाषणबाजी का, वो भी उससे भी परे जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? आज चले जाओ या कल चले जाओ। वानप्रस्थ में जाए बगैर तो रूहानी यात्रा है कंटिन्यू होगी, निरंतर होगी? सर जो कह दिया नहीं होगी। इसलिए चाहे तो आज कर्मेंद्रियों की सेवा से परे चले जाओ, और चाहे तो आज वाचा की सेवा, भाषणबाजी की सेवा। शिवानी से कहोगे कि नहीं? हाँ, बताओ जाके कि तुम आज ही चले जाओ, लेकिन जाना तो पड़ेगा। है? आज नहीं जाओगे तो कल जाओगे, कल नहीं जाओगे 2-4 साल के बाद जाओगे, 2-4 साल के बाद जाओगे, नहीं जाओगे तो कम से कम 28-29 तक तो सबकी बुद्धि में आ जाएगा दुनिया में। क्या नंबर बार आएगा कि नहीं? हाँ, होने में भी तो बहुत ऐसे होंगे जो 100 साल का पुरुषोत्तम संगम युग पूरा होने को होगा तब उनकी बुद्धि में बैठेगा। ऐसे भी होंगे कि नहीं? मोने संगम युग पे भी एक जो चक्र है आने वाला 2023 से लेकर 37 तक, ये हैं 14 वर्ष। 14 वर्ष में लगभग 5000 दिन होते हैं। इसलिए वाणी में भी बोला है तुम्हारा एक एक दिन एक वर्ष के बराबर है। तो कोई कोई आत्मा, इतनी श्रेष्ठ आत्माएं भी हैं जिनको इस चक्कर की नॉलेज हो गई कि एक एक दिन अगर एक वर्ष के बराबर है तो हर दिन हमको कितना अटेंशन देना है, हर दिन हमको कितना स्वयं स्थिति का अटेंशन देना है, स्वयं स्थिति में टिकने का अभ्यास करना है। तो इनको कहेंगे कि सबसे श्रेष्ठ आत्माएं, जिनके लिए बोला है वाणी में, कोई कोई आत्माएं 82-83 जन्म भी सुखी रहती हैं। तो वो हैं सच्चे स्वदर्शन चक्रधारी, जिन्होंने लास्ट समय पे, जब समय परिवर्तन होने जा रहा था, जब सब ब्राह्मण आत्माओं की बहुत कड़ी कड़ी परीक्षा हो रही थी, जिस समय असंभव था स्वयं स्थिति में टिकना, उस समय विपरीत परिस्थिति में कुछ आत्माएं हैं जो स्वयं स्थिति में टिकती हैं। विपरीत परिस्थितियों में ऐसे सामान्य रूप से तो हम स्वयं स्थिति का पुरुषार्थ करते ही हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, योग भी करते हैं। लेकिन जब परिस्थिति अनुकूल ना हो तब मेहनत करना, तो इसको कहेंगे ये मेहनत में हमारी कमाई की नींद है। ये हैं सच्चे सच्चे स्वदर्शन चक्रधारी। तो इस स्वदर्शन चक्र में कोई सतयुगी शूटिंग भी है लगभग 3.5 साल की,
फिर त्रेता युग की शूटिंग भी आएगी 3.5 साल की। तो ये 7 साल जिसको कहेंगे सतयुग त्रेता युग की शूटिंग हो जाएगी। तब जाके द्वापर युग की शूटिंग होती शुरू होती है 27-28 के आसपास। अब आप कल्पना कर सकते हैं जब द्वापर कलयुग की शूटिंग होगी तो संसार की क्या हालत होगी। कल्पना कर सकते हैं जब ये कुछ ब्राह्मण अपने स्वयं स्थिति में स्थित हो जाएंगे ये 5-7 वर्ष में, तो इनके सामने ही कड़ी परिस्थितियाँ आएंगी। ये स्वयं स्थिति के द्वारा परिस्थितियों को खत्म करके परमानेंट अपने लिए स्वयं स्थिति तैयार कर लेंगे। तो ये यहाँ बेहद का चक्कर है जिसमें सतयुग की शूटिंग भी होती है, त्रेता युग की शूटिंग भी होती है, द्वापर और कलयुग की शूटिंग भी 37 तक होगी, जिसमें पूरी दुनिया को दिखेगा कि ये अब मौत आया कि आया। मौत आया कि आया, जिसमें बाबा कहते हैं ना आगे चल के होलसेल मौत लगेगा। ताश के पत्ते की तरह बिल्डिंग्स गिरेंगी, चाहे प्राकृतिक प्रकोपों की अति हो। सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक का बताया हुआ है, जब फाइनल विनाश होगा तो अर्थक्वेक का सबसे बड़ा रूप होगा। चाहे उसमें 3rd वर्ल्ड वार इज द लास्ट वर्ल्ड वार निमित्त हो, चाहे उसमें हमारे यहाँ सिविल वार हो या और कंट्री में सिविल वार हो, चाहे अनेकों तरह की बीमारियां भी क्यों ना हो। तो अंतिम समय है अभी इस चक्कर को पहचानना कि कैसे समय अति में जा रहा है और अंत होने के बाद ऐसी दुनिया जिसकी संसार कल्पना भी नहीं कर सकता, वो दुनिया जहाँ दुख अशांति है ही नहीं, उस नई दुनिया में जाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। इनको कहेंगे स्वदर्शन चक्रधारी। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है। ओम शांति।